3 dB। ये जो हमारा टावर होता है, टावर के अंदर जो शेल्टर होता है, शेल्टर के अंदर हमारे डीसी डीबी लगे होते हैं और कुछ बाहर भी लगे होते हैं। ये हम क्यों लगाते हैं? ये देखो, जैसे हमारा ये जियो का हो गया, आरजीओ का है, ये बीआई का है, ये दो हमारे एयरटेल के हैं। ये डीसी डीबी में क्या होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है। ये डीसी सप्लाई होती है इनमें। हम इनका यूज क्यों करना पड़ता है हमारे लिए? जैसे जो हमारा एसएमपीएस होता है, ये हमारा देखो, ये हमारा क्या है, आईपीएमएस है। आईपीएमएस हो या एसएमपीएस हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो हमारा यहाँ ये डीसी करंट है, तो यहाँ चैनल है। यहाँ कितने चैनल हो गए, 1 2 3 4, ये 4 चैनल हैं। जब ये 4 चैनल हैं, यहाँ क्या, यहाँ ये केवल मतलब 1 2 3, यहाँ पे कोई भी खाली नहीं है, एक भी हमारा खाली नहीं है, सारी एमसीबी फुल हो रखी है। तो क्या होता है, अब यहाँ पे नए इक्विपमेंट और आते हैं, एयरटेल की अगर जरूरत है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक केबल यहाँ से उठा लेंगे, एक हम ले लेंगे यहाँ से नॉन क्रिटिकल और एक उठा लेंगे क्रिटिकल, 2 वायर यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम डीसी डीबी को ये हम पहुंचा देंगे डीसी डीबी में ले जाके। वो देखो, ये हमारा डीसी डीबी हो गया यहाँ पे। तो एयरटेल की हम यहाँ पे ले आए, तो हमने एक एयरटेल का ये हो गया, एक एयरटेल का ये होगा, ये हमारा हो गया। यहाँ पे एक हमने बना लिया क्रिटिकल और एक नॉन क्रिटिकल। उसमें क्या है, क्रिटिकल में एक हम नेगेटिव ले आए, पॉजिटिव ले आए, क्योंकि अब हमें अगर ज्यादा इक्विपमेंट हमारी साइड पे यहाँ पे हो रहे हैं तो हम डीसी सप्लाई कहाँ से देंगे, तो इसीलिए हम डीसी डीबी लगाते हैं कि वहां तो यहाँ तो ऑप्शन है नहीं एसएमपीएस में। जैसे यहाँ है, तो यहाँ कितना है, यहाँ फुल हो रखा है, तो यहाँ पे और एयरटेल का लगाने के लिए हम यहाँ से बाहर उठा लेंगे, फिर जो भी इक्विपमेंट लगेगा उस इक्विपमेंट को यहाँ से सप्लाई दे देंगे फ्रेंड। तो ये क्या है, हमारा डीसी डीबी का यूज होता है। तो इसी तरह से यहाँ हमने ये 2 एयरटेल के ले रखे हैं और ये हमारा बीआई का है। अब बीआई का क्या है, ये देखो बीआई का है, यहाँ से बीआई को उठा लिया, ये क्या है, ये चैनल भी फुल हो रखा है। यहाँ पे और इक्विपमेंट के लिए पावर देने के लिए यहाँ पे कोई भी हमारे लिए एमसीबी यहाँ खाली नहीं है। तो यहाँ से हमने एक एमसीबी उठा के और ये हमने डीसी डीबी में पहुंचा दी है बीआई में। अब क्या है, यहाँ ये क्या है, देखो, ये वहां से एक लगा के हमने यहाँ पे ऊपर हमारा ये हो गया, हमारा ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव एक बस बार है, बस बार लगा दिया, और यहाँ पे जो नीचे है ये एमसीबी, यहाँ पे एक हमने निगेटिव लगा दिया। अब यहाँ से हम अगर जो भी इक्विपमेंट है या फिर नया ऐड कोई इक्विपमेंट होता है उसके लिए सप्लाई यहाँ से दे देंगे। क्या है, 48 है, यहाँ भी सप्लाई हमारी 48 आ गई। इसी तरह से ये हमारा जियो हो गया। तो जियो क्या है, देखो यहाँ यहाँ ये जियो है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से भी हमने जियो का भी एक डीसी डीबी लगा दिया, क्योंकि अगर हम न्यू इक्विपमेंट के लिए सप्लाई देते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ सप्लाई दे देंगे हम। ये क्या है, ये हमारा डीसी डीबी हो गया लगा हुआ, ठीक है। ये हमारा जियो का हो गया, ये बीआई का हो गया, ये हमारे एयरटेल के 2 हो गए यहाँ पे, क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल। जो हमारा जो क्रिटिकल होता है, क्रिटिकल पे हमारा क्या होता है, इनके जो लिंक होते हैं, जैसे एक टावर से और जो दूसरा टावर चलता है या फिर कई टावर वहां से कनेक्ट होते हैं, उनके लिए हमें क्या होता है कि हम वो क्रिटिकल पे सप्लाई डालते हैं। क्रिटिकल क्या होता है कि हमारा जो इसमें जो एसएमपीएस है या आईपीएमएस, ये हमारा आईपीएमएस है, यहाँ हमारा क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल 2 सप्लाई होती हैं। तो यहाँ जैसे एक चैनल हो गया, यहाँ पे एक चैनल कितना होगा, इतनी देखो, 1 2 3 4 5, ये 5 एमसीबी हैं यहाँ तक। ये क्या है, ये हमारा एक चैनल है। इसी तरह से एक ये हो गया, 1 2 3 4 5, ये हमारे 2 चैनल हो गए। ये क्या है, 2, ये हमारा खाली है, अभी इस पे कुछ नहीं है। फिर हमारा तीसरा चैनल ये हो गया, 1 2 3 4 5, तो 5 एमसीबी इसमें हो गई। ये चैनल किसका हो गया, बीआई का। इसी तरह से हमारा 1 2 3 4 5, ये क्या होगा, ये हमारा जियो का हो गया। तो क्या है, यहाँ पे ये हमारे चैनल हो गए 1 2 3 4। जो एक ऑपरेटर जो होता है, तो हमें देखना होता है कि उस ऑपरेटर की सारी केबल उसी चैनल पे होना चाहिए। अगर हम मिक्स कर देंगे, एयरटेल का हो गया, अब इसमें हमने बीआई भी डाल दिया, तो क्या होगा, इसकी जो एनर्जी रीडिंग आएगी वो रीडिंग सब गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए हमें चैनल के हिसाब से ही हमें इन पे
डालना होता है कि कौन सा ऑपरेटर किस चैनल पे है। तो इसके लिए क्या है, इसमें एमसीबी होती है, एक हमारी क्रिटिकल होती है और नॉन क्रिटिकल होती है। नॉन क्रिटिकल पे हमारा जो इनका बीटीएस, जो बीटीएस मशीन होती है उसका लोड डलता है इस पे, ठीक है। और दूसरा हमारा जो क्रिटिकल होती है उस पे क्या होता है, लिंक चलते हैं जो और टावर वहां से कनेक्ट होते हैं। 10 लिंक भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो उनकी जो सप्लाई होती है वो होती है क्रिटिकल पे। क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल में क्या अंतर होता है, जो हमारा क्रिटिकल, तो इसमें क्या होता है, ऑटो कट होता है, जो इसकी डिस्प्ले में कंट्रोलर होता है उसमें हमारी सेटिंग होती है। तो हमारी जो क्रिटिकल एलवीडी होती है, क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल जो होती है वो हमारी 45 पे, उसका स्टैंडर्ड होता है 45 वोल्ट पे सेट होती है। जैसे 45 से नीचे वोल्टेज जाएंगे, इनकेस डीजी हमारा स्टार्ट नहीं होता है, बैकअप भी खत्म हो रखा है, और 45 जैसे नीचे जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली अनहोल्ड हो जाएंगी एमसीबी, ये अनहोल्ड हो जाएगी, मतलब जो इसकी एलवीडी है वो अनहोल्ड हो जाएगी। और उसके बाद जो क्रिटिकल होती है इसकी सेटिंग होती है 42 पे। जब ये अनहोल्ड हो जाएगी, यहाँ से लोड इनका खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, ये फ्री हो जाएगा। जब जब लोड नहीं चलेगा तो ये हमारा जो क्रिटिकल है, इसके लिए चलाने के लिए समथिंग 1 से 2 3 4 5 घंटे तक का टाइम मिल जाएगा हमारे लिए। तो ये कहता है क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल, दो एलवीडी होती हैं, एक एलएलवीडी होती है, एक वीएलवीडी होती है फ्रेंड। तो इसमें ये हमारा हो गया डीसी डीवी जो मैंने आपको बताया। ये इसका यूज क्या होता है, जब अगर हमारे पास एसएमपीएस में ज्यादा स्पेस नहीं है तो हम वहां से उठा के एक पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ लगा देते हैं, जिससे कि जो भी ऑपरेटर का इक्विपमेंट और नए आते हैं तो उनके लिए हम सप्लाई वहां से ना देकर यहाँ से दे देंगे। ठीक है फ्रेंड, ये था हमारा डीसी टीवी, इनके बारे में मैंने आपके लिए बताया।